को ये नहीं समझ आता कि उनके लीडर ने धरना स्टार्ट कैसे किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, और फिर आगे लड़कियां नाच रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पीटीआई का जो एक माइंड सेट है ना सपोर्टर्स का, वो डिस्कस करते हैं आज कि उनका माइंड सेट क्या है। उन्हें ये पता है कि ये जो साकिब निसार था ये बहुत ही बायस्ड किस्म का जज था, लेकिन उन्होंने उसी ने जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो उन्होंने बड़ी तालियां बजाई है वो सब कुछ। हालांकि एक बिल्कुल खोखला सा फैसला था। अभी तक वॉल्यूम 10 क्यों नहीं आया आज तक, सबको पता है। FIA राना सनाउल्लाह को उठा रही है, साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ हो रही हैं। ये मतलब इस तरह की उसकी सारे के सारे उसके पर्सनल किस्म के केसेस थे। राना सनाउल्लाह के एक ब्रीफ केस में वो कहते हैं 50 किलो हीरोइन। ये एक सोचने वाली बात है कि एक ब्रीफ केस में 50 किलो आ सकती है, और 50 किलो फिर बंदा एक हाथ से उठा भी सकता है। तो उसके बाद फुटेजेस भी आ गई, ये वो हर चीज़ ऐसी तैसी। नैब को तो बिल्कुल फ्री हैंड दिया था ना, जिसकी कोई हद नहीं। बट ये स्पोर्टर्स को उनके समझ नहीं आएगी, और बेसिकली स्पोर्टर्स हैं ही कुछ इस तरह के। बिकॉज को ये नहीं समझ आता कि उनके लीडर ने धरना स्टार्ट कैसे किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, और फिर आगे लड़कियां नाच। फिर हर जगह पे ऐसे ऐसे अमल हो रहे हैं 126 दिन तक कि जिसकी कोई गलाजत की हद नहीं। लड़कियां आ रही हैं, नाच रही हैं, सड़कों पे सो रही हैं, फिर बारिश हो रही है तो कपड़े गीले हो रहे हैं, कपड़ों के अंदर से जो उन्होंने अंदर कुछ पहना हुआ है वो नज़र आ रहा है, जिस्म नज़र आ रहा है। ये गंदगी की इंतहा है। और अगर ये कोई अपनी माँ बहन की देख के, बिकॉज सारी हमारी माएँ बहनें ही हैं ना, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो अगर आप किसी और की देख रहे हो इट मीन्स के, और ये उनका माइंडसेट है पीटीआई के बेसिकली। ज़्यादातर तो इसमें वो हैं कि जो शुगल करने आते हैं, फ़न करने आते हैं, बिकॉज़ उन्हें लड़की भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, स्पोर्ट भी मिल रही है, हल्ला गुल्ला भी है, बाकी सारी ज़िंदगी की टेंशनों से छुटकारा भी है। तो और बंदे को और क्या चाहिए। और बाकी अगर मतलब मानने की बात है तो ये उन्हें साफ पता है कि खान का करैक्टर क्या है और नवाज शरीफ का करैक्टर क्या है। नवाज शरीफ ने कभी खान को गाली नहीं दी, नवाज शरीफ ने कभी नाचा नहीं है, नवाज शरीफ ने कभी ओए तोए करके बात नहीं की। और ख़ान के तो धरने में ऑफिशियली जो है मुजरा हो रहा था। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि ख़ान बहुत कोई लेवल की चीज़ है, कुछ वो ले आते हैं कि जहाँ पे चंद कोई जगह पे किसी नून लीग के सपोर्टर ने या किसी ने कोई हल्का सा डांस वांस कर दिया, ठीक है, इट्स ओके। डांस कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, गलत है। बट नून लीग के किसी जलसे में ऑफिशियली कभी डांस नहीं हुआ, और ऑफिशियली लड़कियों को कभी ऐसे नहीं। वरना हमने ये तो देखा है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जब उन्होंने लड़कियों को ऊपर उठा के, यानी कि उनकी हिप्स के नीचे हाथ लगा के, और उनकी पैंट में कहाँ कहाँ पे किस किस तरह हाथ लगा के उनको कंटेनरों पे चढ़ाया। तरह ये तो हम सब नहीं देखा कि लोग मरते रहे और शाह महमूद कुरैशी का जो है मुल्तान वाला जलसे का किताब नहीं रुका। तो ये इतने डिग्रेड हो गए ना, यानी कि अपने लेवल से इतने नीचे गिर गए कि इन्हें लगता है कि बस ये हमारी ज़िद है। और ये वो, और ये सब सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा जो है ना, समझे, सब अल्लाह कभी कभी किसी को इतना अंधा ना कर दे कि उसे हक नज़र आना ही बंद हो जाए। आप कहते हो कि खान जो है वो सबसे बेहतर है, फिर आप उसको कंपैरिजन क्यों करते हो कि उसने ऐसे किया तो इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे। अगर कंपैरिजन ही करना है तो हमें ज़िंदगी में एक नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का या मरीम नवाज़ का एक भी ऐसा जलसा दिखाओ जहाँ पे ऑफिशियली नाच गाना हुआ हो, या ऑफिशियली लड़का लड़की मिल रहे हो, या ऑफिशियली उनके धरने में। ऑब्वियसली साइड पे कोई अगर अपना पर्सनली कर रहा है तो ये उनका कोई मसला नहीं है ना। इसी तरह मरीम नवाज़ जिस रवानी से दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इमरान खान को ख़ातमुन नबीयीन भी नहीं कहना आता, इसी तरह मरीम नवाज़ इज़ फार फार अहेड। जब खान किसी जगह पे चला जाए, बेशक उसकी घटिया से घटिया ज़बान भी हो उधर, लेकिन मरीम नवाज़ अगर जाए तो उसे एंजलिना जोली या इस तरह तो एटलीस्ट बेहतर है ना। बिकॉज आपके धरनों में तो सनी लियोनी होती है। और बाकी सपोर्टर्स की जो माइंडसेट है वो ये है कि कुछ भी समझा लो, कुछ भी समझा लो, इनको समझ नहीं आना। और फिर होता क्या है, इसका इतना यानी कि गंदा इम्पैक्ट होता है ना, बिकॉज हक बात तो बंदे को समझ आनी ही। खान ने कादियानियों की ओपनली सपोर्ट की, इन्होंने कहा वाह वाह वाह। खान ने करतारपुर बॉर्डर खोला, इन्होंने कहा वाह वाह। उसने अभिनंदन वापस किया, इन्होंने कहा वाह वाह। उसने आसिया को हवाले किया, इन्होंने कहा वाह वाह।
इवन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब नारे लगे तो ये जी पुराने वो लेके आया कि जब जो है उनके लिए क्या कहते हैं जिए भुट्टो या कुछ इस तरह के नारे लेते थे पुराने। बट अगर आप एज दे रहे हो तो उसको हर चीज़ को बेहतर लेवल पे एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे उसका स्टैंडर्ड, अगर बुरे स्टैंडर्ड्स पे ही नापना है और बुरे स्टैंडर्ड्स पे ही कि भाई वो भी ये कर रहे थे, ये भी ये कर रहा है, वो भी ये कर रहे थे, तो फिर उन्हीं को ले आओ। बिकॉज वो 30 साल से रूल कर रहे हैं और उन्हें पता भी है। उन्होंने 18 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की है, उन्होंने फ्यूल क्राइसिस ख़त्म की है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने मेट्रो बनाई, उन्होंने आशियाना हाउसिंग स्कीम्स स्टार्ट की, उन्होंने 56 हॉस्पिटल्स किए, उन्होंने रोड्स बनाए, उन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई, उन्होंने कितनी सारी दानिश स्कूल की और कितने प्रोजेक्ट्स। पंजाब को और आप कराची को या किसी भी सूबे को कंपेयर करके देख लें, बिल्कुल जहाँ पे 80 अरब में 3 मेट्रोज मियाँ शरीफ नवाज़ हुकूमत ने बनाए, पंजाब में 110 अरब में एक मेट्रो नहीं बनी इनसे पेशावर। दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ अ पीटीआई स्पोर्टर, कि इनकी मेंटेलिटी, और अल्लाह ने बस अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के ऊपर, बिकॉज कोई भी स्पोर्टर अपना लेवल इतना नीचे ना गिरा ले कि वो कहे कि नहीं ये जो है वो सही है और ये जो है वो गलत है। वही सेम काम अगर नवाज शरीफ कर दे तो वो इन्हें गलत लगता है, वही सेम काम जो है अगर न्याजी कर दे तो इन्हें गलत रहा। यही फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया था तो इन बड़े उछलते थे, यही फैसला अब इमरान खान के खिलाफ आया तो इन्हें रजीम चेंज लग रहा है। यही मीडिया वगैरह नवाज शरीफ के खिलाफ बोलता था तो इन्हें बड़ा वो लगता था कि नहीं यार ये है वो है। यही मीडिया अगर इमरान खान के खिलाफ बोल रहा है तो इन्हें लगता है कि यार ये बायस्ड हो गए। दिस इज़ द मेंटेलिटी जो इन्होंने इतना गिरा लिया अपने आप को कि बस इन्हें न्याजी के धरने में जाना है, चाहे माएँ बहनें नाचती हुई नज़र आएँ, चाहे वहाँ पे फहाशी हो रही है, चाहे इस्लाम की धज्जियाँ उड़ जाएँ, या चाहे कुछ भी हो जाए, दे वांट के भाई न्याजी किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट में आ जाए। और जो न्याजी ने गवर्नमेंट में आके किया वो भी सबको पता है कि एक हंसता बसता चलता फिरता बेहतरीन फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान था। चाइना आ रहा है तो उस पर एतराज़ कर रहा है, सी पैक बन रहा है तो उस पर एतराज़ कर रहा है, मेट्रो बन रहा है तो उस पर एतराज़ कर रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है तो उस पर एतराज़ कर रहा है, और वही सारी तख्तियाँ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे खुद जाके लगा रहा है। तो दिस इज़ द मैंटेलिटी दैट हैज़ टू चेंज। और बहुत से पीटीआई के सपोर्टर ने ये मैंटेलिटी चेंज कर ली है। किसी का भी अच्छा वर्क हो, नून लीग का है, पीटीआई का है, किसी का भी अच्छा वर्क है, जस्ट अप्रिशिएट इट, उसको अप्रिशिएट करो। और एट द एंड एटलीस्ट बैक एंड पे देखो तो सही ना कि हो क्या रहा है। ये तो बेसिकली एक कुर्सी का कीड़ा है, इसको कुर्सी चाहिए, इसको कोई ना कोई जो है ना ऑब्वियसली प्रोटोकॉल वगैरह एक इक़्तिदार में आके देख लिया ना इसने कि इतना कुछ मिलता है ये वो सब कुछ, तो अब ये भूखा हो गया जानवरों की तरह। अगर ये कहें कि कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ गया तो भी कोई बुरी बात ये है ऐसे। वरना हमने ये देखा है ना कि दरबारों पे जाके सजदे कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके कितना कितना शिर्क कर रहा है, और इसे पता ही नहीं है कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, और कोई बताने वाला भी नहीं है। अपनी यानी कि पीरनी के साथ इसने निकाह कर लिया, वो भी इद्दत में, और वो बहरहाल दैट इज़ अ पर्सनल मैटर, उस पर कोई बात नहीं करते। बट दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ अ पीटीआई सपोर्टर।